मेमोरी में जितनी विवेक वाली बात है वो मैं जनता के बीच रखूं, जनता को रूबरू कराऊं कि मैं इस पंचायत को विकास की ओर ले जाना चाहता हूं। 3 जात का पंचायत हमसे नहीं होगा। उस जात में यादव है मेन रूप से, दूसरा पासवान है, तीसरा ब्राह्मण है। ये 3 जाति का पंचायत विकास हमसे नहीं होगा। निदान में तो कहीं निदान नहीं होता, बस थाना जाइए, वहाँ से आगे बढ़िए, यही सब होता है। सरपंच हाँ कोई काम नहीं कर लेते, कोनो काम नहीं कर लेता है। नहीं एकदम बेकार के रख ली पद पर। वो झगड़ा लड़ा करके कान कपार भांग के कहाँ पंचायती भेले हो? कुछ और भेले थे कहलो तो कुछ कोई पंचायत नहीं भेले। नहीं हुआ थाना जाइए, कचहरी जाइए, काम करके जहाँ झगड़े फंसा दे छे, पैसा ले छे, झगड़ा फंसा दे छे, घर में बंद भए जाए। शेयर करे छे, जाय छे त जाइए दस्खत कथी पर? झगड़ा झांटी जब होय छे ने कोनो चीज के चार्ज जमीने के जमा फुटबॉल ओए में नहीं कर देलके। ओ जमा फुटबॉल वंशावली जो बने छे ये होता है, छोटा मोटा भी केस वो मधेपुरा ही होता है या किशुनगंज होता है, यहाँ नहीं होता है। हम लोग ये चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव होना चाहिए, निष्पक्ष पंच होना चाहिए, निष्पक्ष सरपंच होना चाहिए, जो पंचायती हुए, मजदूर से मजदूर, किसान से किसान। मतलब वर्तमान में सरपंच है, उन्होंने आज तक किसी के पंचायती में नहीं गया, नहीं आज तक किसी का पंचायती किया। कोनो भी समस्या होती है तो वो घर से नहीं निकलते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी मैटर में। इसीलिए अब की बार युवा को चुनेंगे। अब सिर्फ भाषणबाजी नहीं चलेगी, अब वादों और दावों की हवा निकलेगी। भ्रष्ट वेतन सिस्टम का होगा पोस्टमार्टम। सरकार के कानों में बजेगा अलार्म। जागो 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 रे, जागो रे। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं निशा टाइम व खबर सम्राट। आइए बात करते हैं, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है। तरह तरह के प्रत्याशी मैदान में कूद पड़े हैं। इस समय हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा था, जो कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम। तो कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत हम लोग जो है मधेपुरा जिला और मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी हम मिलेंगे जो भावी सरपंच प्रत्याशी हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ इस बार पंचायती चुनाव को लड़ रहे हैं और पंचायती चुनाव में पांव रखे हैं। उनका छवि और उनका न्याय कैसा होगा, लोकप्रियता कैसी रहेगी, और उनसे अभी हम बात करेंगे आखिर जनता अगर उनको मत दे तो क्यों दे, आखिर उनका मुद्दा क्या है, न्याय करने का विशेष बात क्या है, जनता के बीच वो अपना विश्वास व भरोसा कैसे बनाएंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं भावी सरपंच पद प्रत्याशी से। सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारा कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम के तहत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपको जानना चाहता हूं कि हमारे तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले मैं नरथुआ भागीपुर पंचायत के सभी जनता को प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे प्यार दिया और ये सरपंच चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। हमारी कुछ इच्छाएं हैं जिसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी इच्छाएं हैं कि पंचायत को आगे ले जाऊं, जो काम वर्तमान सरपंच नहीं कर पाए हैं मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। यही हमारी इच्छा है कि मेरा सबसे पहले 3 चीज़ों पर फोकस रहेगा। हमारे गांव में पहला यह है कि हमारे गांव में जो किसी भी प्रकार का झंझट, जमीनी विवाद हो या घरेलू झगड़ा हो या भाई भाई में झगड़ा हो, इस तरह की झगड़ा प्रशासन न आवे, ग्राम कचहरी में ही मैं उसे सुलझाने का काम करूंगा। जहां हमारे पंच रहेंगे, सरपंच तो मैं रहूंगा ही,
उसको पहले सुलझाऊंगा। दूसरी बात यह नहीं कि समाज से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को न चुने जो कि एक आवेदन पर दस्तखत भी करने से इनकार करता हो, जो कि आवेदन को पढ़ नहीं पाता हो। ऐसे व्यक्ति को न चुने, एक बार हमें मौका दें और मैं ये साबित कर दूंगा कि सरपंच पद होता क्या है। इसको लेकर के मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में, पास पड़ोस के भी गांव में, पंचायत में ऐसा होते रहता है, जैसे भाग पड़ो वाली बात। बच्चे किसी का होता है, बच्चियां किसी की होती है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। प्रतिनिधि द्वारा अगर इस तरह की बातों पर संज्ञान लिया जाए, उसे दंडित किया जाए, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे गांव में इस तरह की घटना नहीं होगी, आस पड़ोस की गांव में ऐसी घटना नहीं होगी। तो मैं इसको भी फोकस लेकर चला हूँ। तीसरा यह है कि मेरे पंचायत में आज तक ग्राम कचहरी नहीं बना है। ग्राम कचहरी का रुपया आते हुए ग्राम कचहरी की योजना बनाने का आया हुआ था, उसे नहीं बनाया गया। क्यों? तो वहाँ जो भी कारण रहा हो, वह पैसा वापस हो चुका है, क्योंकि अभी धारा लागू है। इस स्थिति में तो होगा नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि ग्राम तो मैं वो बनाना चाहता हूँ। ग्राम कचहरी के जो प्रतिनिधि थे 5 साल पहले जी, उन्होंने विकास या न्याय नहीं किया। ये जनता जान रही है, जनता समझ रही है सारी बात को कि किस तरह की न्याय उनके द्वारा मिला। सरपंच पद एक न्यायाधीश का पद होता है। न तो मेरे गांव में ग्राम कचहरी है, न आज तक लगा ग्राम कचहरी, न न्याय मित्र है, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। सरकारी योजनाओं के तहत जो सामान, जो वस्तु दिया गया, जैसे कुर्सी, गोदरेज, टेबल, ये जनता को बैठने के लिए दिया गया था। लेकिन जनता से पूछा जाए कि इसमें से कितने जनता ऐसे हैं, ग्रामीण ऐसे हैं जो उस कुर्सी पर एक रोज भी बैठे हैं? क्या किसी के पर्सनल के लिए वो दिया गया था सामान? नहीं, वो ग्राम कचहरी में दिया गया था जनता को बैठने, ग्रामीण को बैठने के लिए। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था आज तक देखने को नहीं मिला है। वो आप जनता से भी रूबरू हो सकते हैं, हो सकता है मैं प्रत्याशी हूँ, अपनी तरह से बोलता हूँ। पूछिए जनता से कि क्या उस चेयर का उपयोग कभी ये लोग किए, कभी बैठने को मिला, ग्राम कचहरी में नियमित से भेंट हुई? अभी जो आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है पंचायत को आगे बढ़ाना, विकास करना, आदर्श पंचायत बनाना। मैं चाहूँगा कि हमारी मेमोरी में जितनी विवेक वाली बात है वो मैं जनता के बीच रखूं, जनता को रूबरू कराऊं कि मैं इस पंचायत को विकास की ओर ले जाना चाहता हूं। क्या परिचय बताया था जी? परिचय आप अपने क्या बताया था? मेरा नाम प्रभास कुमार और डब्लू यादव है, और इस बार हमें पंचायती राज में चिन्ह के रूप में जोरा बैल मिला है, और मैं आशा करता हूं कि इस पंचायत की जनता मुझे चाह रही है और ये ताज मुझे मिलेगा। ये मैं नहीं, ये जनता आएंगे, हमारे पंचायत का विकास हो। उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा मैं दिन रात एक कर दूंगा। जिस तरह अभी वोट के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक उससे कहीं ज़्यादा मैं जनता की हर परेशानी में साथ रहूँगा। तो आपने देखा कि अभी मैंने सरपंच पद प्रत्याशी से बात किया। मैं अभी पब्लिक ओपिनियन जानूंगा, यहाँ की जनता की क्या राय है। उन्होंने 5 साल तो झेल चुका है और अभी उनका समय आ चुका है अपने मतदान करने का, और ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इस बार यहाँ की जनता का क्या रीत बनाई है, इस बार परिवर्तन होना है या नहीं होना है, हम जनता से यहाँ से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम तो कॉमरेड महेंद्र प्रसाद यादव है। इस पंचायत में अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? जो हम डब्लू यादव के दरवाजे पर, नरथुआ भागीपुर। नरथुआ भागीपुर। 5 साल जो बीत गया, यहाँ पे कभी ग्राम कचहरी लगा है क्या? नहीं, ग्राम कचहरी लगने का सवाल ही नहीं उठता है। ये जो झगड़ा झमेला वाला होता है छोटा मोटा, वो तो सब कुछ कहाँ नहीं सॉल्व होता है? वो सब कुछ नहीं यहाँ हुआ। जो 3 जात का पंचायत हमसे नहीं होगा,
उस जात में यादव है मेन रूप से, दूसरा पासवान है, तीसरा ब्राह्मण है। ये 3 जाति का पंचायत विकास हमसे नहीं होगा, निदान हमसे नहीं होगा। ऐसा संविधान में लिखा हुआ क्या? अभी भूतपूर्व सरपंच जो है, अति सब वर्तमान सरपंच, निवर्तमान, हाँ, उन्होंने कहा कि 3 जाति का जो है पंचायत हमसे निदान नहीं होगा। इस बार का आप लोग का क्या मुद्दा है? हम लोगों का मुद्दा है कि ये कोरा जबान है और हम लोग संपूर्ण समाज के लोग इनको अपना मत दे करके विजयी बनाना चाहते हैं। ये क्वालिफाइड लोग हैं, वो अपना परिचय नहीं दे सका। डब्लू यादव को अपना परिचय देना चाहिए, यह हम कितने योग्यता में हैं, लेकिन वो अपना परिचय नहीं दिया। तो आप लोग जनता है, इस बार आप उनका परिचय दिखा दीजिए। परिचय तो बीएड किया है, उसके बाद क्या कहते हैं सामाजिक। आप उनको मत दे के लाइएगा तभी वो अपना परिचय दिखा पाएंगे सभी को। क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, आपके बीच में क्वालिफिकेशन को भी देना चाहिए। पंचायत ग्राम कचहरी ऐसा गनिमा है जो अनपढ़ लोग इसको नहीं संभाल सकेगा। ग्राम कचहरी के पुस्तक को ये ग्राम मूर्ख लोग जो है, अनपढ़ लोग जो है, वो नहीं उल्टा सकेगा, वो कानून बुक को नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ये शिक्षित जवान है, समाज सेवी है, समाज सेवी में इसका अभी तक काम रह रहा है। वर्तमान में जो समाज का सेवा, टेबलेट, दवाई, इंजेक्शन से अपना सेवा करते आ रहा है। क्या परिचय बताया आपने? हमने बताया कॉमरेड महेंद्र प्रसाद यादव। रविंदर चौधरी। आप इधर ये 5 साल जो बीत गए, आपके गांव का छोटा मोटा झगड़ा का निदान कहाँ होता है? यहाँ पंचायत में तो कहीं निदान नहीं होता, बस थाना जाइए, वहाँ से आगे बढ़िए, यही सब होता है। सरकार जो एक कानूनी व्यवस्था पंचायती राज लागू किया है, उसके तहत जो है ग्राम कचहरी लगाना है हर एक महीना के हर एक संडे को। नहीं, हर एक महीना के हर एक संडे को ग्राम कचहरी लगता है, नहीं यहाँ कोई न्याय मिलता है। इससे हम लोगों को ज़्यादा परेशानी है और हम लोग इस बार इनको इसलिए चुने हैं कि युवा सरपंच बनाएं और किसी के जेब में नहीं जाए, तो इनसे हम लोगों का विकास होगा, न्याय होगा। क्या परिचय बताया था? रविंदर चौधरी। की नाम छे बाबा? धीरेन्द्र यादव। ये अभी हम कहाँ खड़ा छिए? कौन पंचायत छिए? भागीपुर पंचायत छिए। भागीपुर पंचायत छिए। है पंचायत में सरपंच साहब काम करके है? पिछला सरपंच हाँ कोई काम नहीं कर लेते, कोनो काम नहीं कर लेते, एकदम बेकार के रख ली पद पर। वो झगड़ा लड़ा करके कान कपार भांग के कहाँ पंचायती भेले हो? कुछ और भेले थे, कुछ कोई पंचायत नहीं भेले, कुछो नहीं होले। सब मुकदमा आगू बढ़ जाए छै, आगू बढ़ जाते हैं। थाना तो जैसे कि समाज का क्षति भए रहल छै, जैसे समाज के क्षति भए रहल छै। हाँ, क्षति भए रहल छै समाज के। तो ई बारी जे 5 साल बीती गए, आप तोरा सबका अधिकार अल वोट दे ले, केकरा वोट देबा? अबरी की करबा? जे बढ़िया सरपंच ओकरा वोट दे रहल छियै। बढ़िया सरपंच का चुन के दे रहल छियै, मतलब कि बदलाव चाहे छ ना? बदलाव के परिवर्तन, बदले इच्छा में छ ना? हां, बदले के इच्छा में। अच्छा, की नाम बतेने रह? हम अपन हां, धीरेन्द्र यादव। हीरा देवी। 5 साल के अंदर में तोरा गाँव में पर पंचायती भेले? कहाँ भेलो रे? कहाँ भेले? कोनो नहीं है। कोनो नहीं हो छे? गाँव में कहाँ है मुखिया? गाँव में पंचायत नहीं हुए छे? कल के तोरा पंचायत में ग्राम कचहरी लागे छे, वहाँ सरपंच साहब बैठे छे, फैसला करे छे। नहीं हुए छे? कोनो नहीं। अबरी की करब? सरपंच साहब को बदलल बदलते नहीं तो बदलते। की नाम छो? हीरा देवी। वंदना देवी। ये जो 5 साल बीत गया,
सरपंच साहब काम किया कुछ कुछ नहीं। जमीन जगह का झगड़ा जो होता है उसका पंचायती कहाँ होता है? पंचायत नहीं करे, पंचायत नहीं करता है। आगा बढ़िए, थाना जाइए, कचहरी जाइए, थाना कचहरी। तो सरकार जो उनको टोपी दिया, आप लोग जो 5 साल के लिए उनको अपना वोट दे के जीता है, आपके लिए काम नहीं करता है? एको रत्ती काम करके जहाँ झगड़े फंसा दे छे, पैसा ले छे, झगड़ा फंसा दे छे, घर में बंद भए जाए। पैसा ले के झगड़ा फंसा दे छे? तब पैसे नहीं फंसा वाला है। एक पार्टी के पैसा ले छे, एक पार्टी के मूरी में हा गिर फैसला कहियो जिंदगी में नहीं होते, भागी थाना से कुछ नहीं है। इस बार क्या करना है? दोसर बदलिए। क्या नाम बताया था? वंदना देवी। हम चाची प्रियम देवी जी। और पंचायत हुए थे तोरा बस्ती में? नहीं होता है यहाँ नहीं हुए थे? थाना जाना पड़ता है। कहा यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको बनाना पड़ता है। छोटा मोटा मामला में थाना कहा जाइएगा? नहीं करता है तो जाना ही पड़ता है ना। नहीं करता नहीं, इसीलिए किसको बना रहे हैं? किसको बना रहे हैं? प्रभास कुमार यादव को बना रहे हैं। हाँ जी, यही काहे बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि बढ़िया से करेंगे हम। बढ़िया से करेगा? हमको तो पता चला आपको पैसा दिया है। नहीं दिया है, बोलने के कोई गवाह नहीं। पैसा क्या नाम बताए थे? प्रियम देवी बताए। मंजू देवी। 5 साल के दरमियान में पर पंचायती भेल कल के ग्राम कचहरी लागे छे तोरा पंचायत में, सरपंच साहब अच्छा फैसला करे छे। दस्खत तो फेर करे छे, जा छे त जाइए दूसरे दिन दस्खत कथी पर? झगड़ा झांटी के हुए छे न, कोनो चीज के चार्ज जमीने के जमा फुटबॉल ओए में नहीं कर देलके। ओ जमा फुटबॉल वंशावली जे बने छे, वो हम नहीं कर दे छे। पैसो से ले छे वंशावली बनवे में? तो पैसा बहु से नहीं ले छे, नहीं लेलके। हम दस्खतो नहीं करे। दस्खतो नहीं करे छे? की कहे छे? कहे छे नहीं, अपन जहाँ से तोरा चिन्हे नहीं छे। चिन्हबो नहीं करे छे? बाप रे, 5 साल पहले तो वोट दे गोरा चिन्ही के प्रतिनिधि बनाना, अब तोरा नहीं चिन्हे छे? अब की सोचने छे? अब से प्रभास कुमार पर तू करते काम? करते नहीं तो सबके न्याय करते, पर पंचायती करते अब ओकरे वोट देना छे? की चुनाव चिन्ह छे ओरा? जोरा पहल। क्या नंबर पर छे? 6 नंबर। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार यादव जी। बाप यदुवंशी है। 5 साल बीत गया, आपके पंचायत में कभी ग्राम कचहरी लगा? देखिए, ग्राम कचहरी तो नहीं लगा है और नहीं ग्राम कचहरी बना है। ग्राम कचहरी का समस्या का निदान कहाँ पे किया जाता है? निदान तो यहाँ नहीं होता है, मधेपुरे में होता है, कोर्ट में ही होता है, गांव में नहीं होता है। जो भी होता है छोटा मोटा भी केस वो मधेपुरे ही होता है या किशुनगंज होता है, यहाँ नहीं होता है। हम लोग ये चाहते हैं, युवा है, युवा को बनाने चाहते हैं जो गांव का विकास हो। कौन है ये? डब्लू कुमार प्रभास कुमार जी। इस बार आप लोग उन्हीं के तरफ झुके हुए हैं जी। वो भरोसा करते हैं जो लड़का जरूर विकास करेगा। विकास करेगा जी। तो उनका मुख्य मुद्दा क्या है? उनका मुख्य मुद्दा यही है जो मैं समाज सेवा करूं और गांव का विकास करूं। पहले भी सेवा किया है क्या? पहले 5 साल से भूतपूर्व पहले समाज सेवा करता है, जो छोटा मोटा डॉक्टरी में जो चलता है उसका सेवा करता है वो, और समाज सेवा अच्छा करता है। इसलिए हम लोग का विचार है जो इन लड़का को बनाओ और गांव का विकास। क्या परिचय बताया था? हमारा नाम है सुनील कुमार यादव। मेरा नाम सुनील कुमार। 5 साल बीत गया। किसके बारे में कर रहे हैं? ग्राम कचहरी मंत्री सरपंच के बारे में। 5 साल बीत गया, इस बार फिर मत देने का अधिकार आ गया है। पंचायत इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? सरपंच के बारे में कर रहे हैं। हाँ, सरपंच के बारे में देखिए, मेरे गांव में जो मेरी पंचायत में अभी तक जितना भी सरपंच बना, इससे पहले कभी ग्राम कचहरी के बारे में सोचा ही नहीं है। ग्राम कचहरी बनना चाहिए। 10 गो पंच है, 10 वार्ड है, सब पंच के साथ को लेकर हम उसका निदान करें। मेरे गांव में राजनीति इतना कुटी कुटी भरा हुआ है जिसका कोई निदान नहीं कर सकता। तब बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव होना चाहिए, निष्पक्ष पंच होना चाहिए, निष्पक्ष सरपंच होना चाहिए, जो पंचायती होए, मजदूर से मजदूर, किसान से किसान। मतलब क्या कहते हैं, सामंतवाद है यहाँ पर। सामंतवाद का
टूट होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। आदमी दो भाग में बढ़ जाता है। नहीं पूछिए समाज को। ग्राम कचहरी बनना चाहिए। युवा है, युवा को हम लोग चाहते हैं जो जिता करके, मेरा सोच वही है, युवा है, युवा को जिता कर उसको सरपंच बनना चाहिए, जिससे कि भली भांति आगे विकास होगा। गांव का विकास, गांव का नहीं, पूरे गांव का होगा, वार्ड का होगा, पूरे पंचायत का होगा, और ग्राम कचहरी बनना चाहिए। क्या नाम बता दो अपना? मेरा नाम सुनील कुमार। आप एक युवा हैं और युवा देश का भविष्य होता है। तो इस बार पंचवर्षीय समय बीत गया, फिर से मत देने का अधिकार आ गया है। तो आपके पंचायत में न्यायिक प्रिय कौन है और किसके पक्ष में इस बार मतदान कर रहे हैं? किस पद के बारे में आप बोल रहे हैं? हम सभी पद के बारे में बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा या नहीं होगा। इस बार सरपंच में बदलाव होगा। सरपंच में बदलाव, बिल्कुल बदलाव। तो किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं? की बार डब्लू भाई के पक्ष में मतदान होगा। यहाँ प्रभास कुमार उर्फ डब्लू यादव। क्यों कर? क्योंकि युवा है, इन्होंने समाज में काम किया है। जो वर्तमान में सरपंच है, उन्होंने आज तक किसी के पंचायती में नहीं गया, नहीं आज तक किसी का पंचायती किया। कोनो भी समस्या होती है तो वो घर से नहीं निकलते हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी मैटर में। इसलिए अब की बार युवा को चुनेंगे। मतलब इस बार आप लोगों का झुकाव डब्लू यादव की तरफ है। प्रभास कुमार उर्फ डब्लू यादव। क्या चुनाव चिन्ह है उसका? उसका चुनाव चिन्ह है डबल जोड़ा बैल छाप। जोड़ा बैल छाप। तो आप एक युवा हैं, आप अपने युवा साथी से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि युवा को बनाएं ताकि हम लोगों का भविष्य अच्छा हो। क्या नाम बताया था अपना? सुमन कुमार यादव।